भगवान श्री राम के वंशज थे ये प्रतापी राजा, जाने उनकी पूरी वंशावली। कोई उन्हें अयोध्या का राजा कहता है तो कोई जगत का पालनहार, कोई उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहता है तो कोई भगवान श्री राम। सदियों से राम में लोगों की आस्था रही है, यहाँ तक कि लोग राम नाम की महत्वता को समझते हुए अपने वारिसों का नाम ऐसे रखने लगे हैं कि उनमें राम नाम जरूर पड़ता। कई हिंदुओं के वंशजों की पीढ़ियों में राम नाम चला आया है। वहीं अगर भगवान श्री राम के वंशजों और उनकी वंशावली की बात करें तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उनके वंश में कई ऐसे प्रतापी राजाओं का जन्म हुआ जिनके आगे देवता भी नतमस्तक नजर आए। भगवान श्री राम को इक्ष्वाकु वंश और रघुकुल का कहा जाता है। रामायण में लिखी भगवान श्री राम की वंशावली के अनुसार इक्ष्वाकु और रघु दोनों ही एक ही वंशावली के हैं। दोनों ही प्रतापी राजाओं के कारण भगवान श्री राम, जिन्हें धार्मिक ग्रंथों में भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, उनको गर्व से खुद इनका वंशज बताया गया है। वहीं कुछ धार्मिक ग्रंथों में श्री राम को सूर्यवंश भी कहा जाता है। आगे इसके बारे में बताएंगे कि कहां से इस वंश को रघुकुल और सूर्यवंशी कहा जाने लगा, जिन्हें लेकर ही यह कहावत बनी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि भागीरथ भगवान श्री राम के पूर्वज थे। मोक्षदायिनी गंगा को धरती पर लाने वाले भागीरथ को इक्ष्वाकु वंश का प्रतापी राजा कहा जाता है। इन्होंने ही अपने पितरों के उद्धार के लिए देवी को रूप मानने जाने वाली गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतार लाया था। और तो यहाँ तक कि गुरु वशिष्ठ भी इसी वंश के थे। इक्ष्वाकु वंश के कई राजाओं ने इस कुल का मान बढ़ाया है। ज्यादातर ऐसे हैं जिनके बारे में हम कई धार्मिक ग्रंथों में भी पढ़ चुके हैं, जिनकी कहानियों को आप धारावाहिक या फिल्म के रूप में पर्दे पर भी देख चुके हैं। आइए जानते हैं भगवान श्री राम के कुल के बारे में। श्री राम की वंशावली की शुरुआत ही ब्रह्मा से होती है, जहाँ से आगे बढ़ते हुए ब्रह्मा जी से मरीचि का जन्म हुआ। मरीचि के पुत्र कश्यप थे। कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए। विवस्वान के वैवस्व मनु हुए और मनु के वैवस्व मनु के पुत्र इक्ष्वाकु। अब यहाँ से ही यह वंश इक्ष्वाकु कहलाने लगा। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी थे। कुक्षी के पुत्र का नाम विकुक्षी था। विकुक्षी के पुत्र बाण हुए और बाण के पुत्र अनरण्य। अनरण्य से पृथु हुए और पृथु से त्रिशंकु पैदा हुए। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार और धुंधुमार के पुत्र युवनाश्व हुए। युवनाश्व से उनके पुत्र मांधाता हुए और मांधाता से सुषंधी पैदा हुए। मांधाता से जुड़े कई दिलचस्प प्रसंग पुराणों में मिलते हैं। अब यहाँ से यह वंशावली आगे बढ़ती है और सुसंधि तक जा पहुँचती है। सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजित। ध्रुव संधि के पुत्र भरत और भरत के पुत्र असित हुए। भरत भी इस वंश के महान राजा थे। असित के पुत्र सगर और सगर के पुत्र असमंज पैदा हुए। महाराजा सगर असमंज के पुत्र अंशुमान और अंशुमान के पुत्र दिलीप जन्म लिए। अब यहाँ पर यह जानना दिलचस्प है कि महाराजा सगर ही वह व्यक्ति थे जिनके 60,000 पुत्र इंद्र के छल और कपिल मुनि के श्राप के कारण जलकर खाक हो गए। इन्हीं पुत्रों के उद्धार के लिए दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए तप किया था। अब यहाँ से यह वंशावली फिर एक बार आगे बढ़ती हुई भागीरथ तक जा पहुँचती है। भागीरथ के पुत्र ककुत्स्थ हुए। ककुत्स्थ के पुत्र रघु हुए। यहाँ से इस वंश को रघुकुल भी कहा जाने लगा। रघु के पुत्र प्रविद्ध हुए। रघुकुल ही सूर्य वंश की एक शाखा है। रघु अयोध्या के प्रसिद्ध और शक्तिशाली इक्ष्वाकुवंशीय राजा थे, जिनके नाम पर रघुवंश की स्थापना हुई। इन्हीं के राम पर रामचंद्र को राघव, रघुवर, रघुराज, रघुनाथ, रघुवीर आदि कहा जाता है। प्रवृत्त के पुत्र शंखन और शंखन के पुत्र सुदर्शन जन्म लिए। वही सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण और अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रक का जन्म हुआ।
शीघ्रक के पुत्र मरु हुए और मरु के पुत्र प्रशुशुक हुए। प्रशुशुक्र के पुत्र अम्बरीश पैदा हुए और अम्बरीश के पुत्र नहुष हुए। नहुष के पुत्र ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र अज और अज के पुत्र हुए राजा दशरथ, यानी कि भगवान श्री राम के पिताजी। राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, श्री रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न। भगवान श्री राम के 2 पुत्र लव और कुश हुए। यह वंशावली आज भी चली आ रही है, जिसमें राजस्थान की एक राजघराने ने अपने को भगवान श्री राम का वंशज बताया है। हालांकि कहा जाता है कि सुमित्र रघुवंश के अंतिम राजा थे, जो कि महापद्य नंद से पराजित होने के बाद भाग गए। आपको बता दें कि इक्ष्वाकु ही इस वंश के वह राजा थे जिन्होंने अयोध्या नगरी को बसाया था। अयोध्या को सर्वप्रथम अपने राज्य की राजधानी बनाई थी। जय श्री राम।